अभिषेक जी, आपका भी मैं पक्ष जानना चाहूंगा। एक तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी ऐलान किया गया है, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। और दूसरा ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उसमें कांग्रेस का भी नाम, आप लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और अभी तक आप लोगों के जो एतराज हैं वो क्या है? क्योंकि आज आशीष मिश्रा पहुंचे हैं, उनकी अभी स्टेटमेंट भी हो रहे थे, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जानकारी भी सामने आ रही है। किस तरीके से देखते हैं इसको, पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इस मुद्दे पे जो सियासत कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। पिछला 1 साल होने को आ गया है और किसानों की जो समस्या है, जो उनके मुद्दे हैं, जो ये 3 कानूनों की बात है और अन्य किसानों की जो मांगे हैं, उसको लेकर किसान अडिग है। मगर सरकार जो है वो अहंकार से लबरेज है। वो किसानों का पक्ष नहीं सुनना चाहती, बात नहीं करना चाहती है। तो इसमें जो राजनीतिक उसका फायदा जो लेने की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार विपक्षी दलों पे कहती है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार की जो नीतियां जो आम जन के लिए सही नहीं है उसके लिए आवाज उठाना, तो विपक्ष का काम होता है। तो विपक्ष स्वाभाविक सी बात है, इन चीजों का विरोध करता है, इन 3 कानून का विरोध करता है, तो हम तो आवाज उठाएंगे। जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय मिश्रा टेनी, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के ने जिस तरीके से उस गाड़ी के द्वारा किसानों को कुचला गया, बर्बरतापूर्ण, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, इतना दिन हो गया है, किसी व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा होता है तो मुझे नहीं लगता कि चस्पा करके नोटिस उसको बुलाया जाता है, बाइज्जत उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसकी खोज करी जाती है। उनका लड़का इतने दिन तक टीवी पर इंटरव्यू देता रहा सभी चैनलों पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस तब क्या कर रही है? तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये किसान विरोधी चेहरा है जो पूरे देश के सामने आया है। और हमारे देश की किरकिरी होती है इस तरीके की जब चीजें होती हैं कि देश का जो गृह राज्य मंत्री है उसका लड़का जो है वो अपनी सत्ता के नशे में, ताकत में चूर होकर किस तरीके से जो हमारे देश का अन्नदाता है उसके ऊपर बर्बरतापूर्ण गाड़ी चलाता है। और सरकार ने अभी तक ना उस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई करी है, वो अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं वो व्यक्ति।